स्वागत है सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5वें सेमेस्टर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये विषय में चौथा यूनिट पढ़ रहे हैं। ये चौथा यूनिट पढ़ने के बाद आपको क्या क्या नॉलेज आ जाएगा, तो उसके लिए आपके लिए 4 मुद्दे दिए गए हैं सिलेबस में। तो डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज, जो 7M रिसोर्स होते हैं उसके बारे में आप कुछ डिस्क्राइब कर पाएंगे, ये एक उसका आउटकम है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। इसके बाद दूसरा है एक्सप्लेन मार्केटिंग। 7M जो है उसमें से एक मार्केटिंग नाम का M है, वो क्या है आप समझा सकेंगे, और उसके संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो भी आप समझा पाएंगे। और उसके बाद का जो मुद्दा है वो भी मार्केटिंग से भी है। ये एक्सप्लेन नीड फॉर एंटरप्राइज 4P चैनल्स, ये भी एक चीज़ आप समझ पाएंगे। और उसके बाद चौथा मुद्दा है वो जब आएगा तब मैं बताऊंगा। तो ये आउटकम है, और ये जो हमें पढ़ना है 4.1 ये हम पढ़ चुके हैं 7M रिसोर्स। 4.2 मार्केटिंग का जो यूनिट है वो हम आगे पढ़ते हैं। पहला यूनिट 4.1 7M रिसोर्स, मैन, मटेरियल्स, मशीन, मनी, मार्केट, मेथड्स एंड मिनट्स, इनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। ये जो 7 रिसोर्स हैं उसमें हर एक रिसोर्स का एक एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। मेन के बारे में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मटेरियल के बारे में MSM सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, मशीन्स के बारे में भी आपको सब्जेक्ट मिलता है, मनी के बारे में और मार्केट के बारे में कोई सब्जेक्ट आपको डिप्लोमा लेवल पे पढ़ने में नहीं आता है, इसलिए इसमें हम ये स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। मेथड्स के बारे में भी आप अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और मिनट्स टाइम मैनेजमेंट भी आपको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो ये सब्जेक्ट में आप मनी और मार्केट जो पढ़ते हैं उसमें से मार्केटिंग आज पढ़ते हैं। 4.2 में जो मार्केटिंग पढ़ना है उसमें सिलेबस के हिसाब से डेफिनेशन, उसके इंटरफेस के हिसाब से नीड क्या है, और 4P चैनल 4P चैनल्स। तो पहला P प्रोडक्ट है, दूसरा P प्राइस है, तीसरा P प्लेस है, और चौथा P प्रमोशन। ये सिलेबस में है। अभी में जो पढ़ना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा मार्केटिंग की डेफिनेशन। हम जानते हैं कि जब दुनिया में जाते हैं तो बिजनेस में 2 ही एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं, आर्थिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी है मार्केटिंग। मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और बाद में बेचने को जाता हूं, मार्केट में जाता हूं, ये एक तरीका है। दूसरा मेथड है मैं मार्केट में जाता हूं, लोगों को क्या चाहिए वो देखता हूं, और सर्वे करने के बाद तय करता कि मुझे क्या मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ये भी एक सोचने का तरीका है और इकोनॉमिक्स में अपनी एक्टिविटी करने का तरीका है। 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उसको कुछ आता है, या उसको कुछ हॉबी है, उसको कुछ शौक है, अपने कौशल्य है, अपना इनहेरिटेंस बिजनेस मिला है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देते हैं। समझो कोई नाई वाला है, सर्विस देता है, तो नाई की दुकान अपनी चल रही है तो उसमें जाके वो सर्विस करेगा। वो मार्केट में वो नहीं देखता है कि मेरा मार्केट में क्या चल रहा है, लेकिन वो नाई की दुकान में अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सर्विस चालू है। लेकिन मार्केट में घूमता है तो पता चलता है कि मेरे यहाँ कस्टमर आते हैं, उसके बदले बाजू वाली या सामने वाले की दुकान पे ज़्यादा जाते हैं। तभी वो मार्केट में सोचता है कि मेरे कस्टमर कम क्यों आ रहे हैं। तब मार्केट में जाकर सर्च करता है, सर्वे करता है, और अपना सिस्टम इम्प्रूव करता है। वहाँ देखता है कि वहाँ तो सिर्फ वो बाल काटना या शेविंग करना उतना ही नहीं है, वहाँ तो मसाज भी कर देते हैं, वहाँ तो फेशियल भी कर देते हैं, मैं नहीं करता हूँ। तो ठीक इस हिसाब से वो फिर मार्केट में जाता है, सर्वे करता है और अपना सर्विस इंप्रूव करता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग एंड मार्केटिंग, ये 2 ही एक्टिविटी होती है। तो मार्केटिंग क्या है, तो उसमें लिखा है सबसे पहला कि प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड। मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों की व्यक्तिगत या पूरे समूह की जो इच्छा है, उसकी ज़रूरत है, वो पूरा करने का काम या प्रक्रिया है, उसको मार्केटिंग कहते हैं। नीड एंड वांट। नीड मतलब ज़रूरत है, और वांट मतलब कुछ चाह है। जैसे चाय पीना वो अपनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चाय पीते हैं, और चाय पीते पीते बॉडी ऐसी बन जाती है कि बाद में वो वांट है वो नीड में कन्वर्ट हो जाती है। नीड एंड वांट, वांट में लग्जरी आ जाती है। मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना मेरी ज़रूरत है, लेकिन वो साइकिल में जा सकता हूँ मैं, फिर भी मुझे बाइक चाहिए, और उसमें भी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, स्टाइलिश बाइक चाहिए, तो मेरी वो लग्जरी हो रही है। तो लोगों को जो चाहिए, लग्जरी चाहिए, वो भी प्रोवाइड करना है, उसको मार्केटिंग कहते हैं।
तो कैसे मार्केट का वो नीड कैसे पूरी करनी है? वी हैव टू फुलफिल द नीड। तो नीड एंड वांट को थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट, हमें कोई चीज़ बनानी है और बना के उनको देनी है, या उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है जिससे उसको है उससे फ़ायदा हो जाए, उसका जीवन अच्छा बन जाए, उसको कुछ ज़्यादा सुख मिल जाए, उसको संतोष हो जाए, ऐसी उसको कोई चीज़ देनी है या उसकी सेवा देनी है। उनके बदले में वो मुझे क्या देगा? वो मुझे पैसा देगा। तो मार्केटिंग ये एक्टिविटी है। मार्केटिंग की डेफिनेशन आपको पूछते हैं तो ये सिंपल है। मार्केटिंग इज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेसेस। आदान प्रदान, सिर्फ आदान होता है या सिर्फ प्रदान होता है, वो मार्केटिंग नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। और मैं एक बता दूं, कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, कहीं जाते हैं भिखारी को देते हैं, चलो ये आप रखो 500 रुपये या 5 रुपये जो भी देते हैं, तो ये सिर्फ आदान है। तो वो क्या प्रदान करता है? वो प्रदान में आपको आशीर्वाद देता है, दुआ देता है, ब्लेसिंग देता है। वहाँ भी आदान प्रदान, मतलब आपका दान पुण्य भी एक बिजनेस ही है। वो इस लोक में नहीं लेकिन परलोक में काम आता है, ऐसा माना जाता है। यहाँ कुछ नहीं मिलता, बाहर जाके मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी में आदान प्रदान होता है। यू हैव टू गिव एंड यू गेट समथिंग इन रिटर्न। लेकिन वो टारगेटिव है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मिल गया, ये नहीं चलता है। मार्केटिंग में टारगेटिव इंटरेक्शन होना चाहिए, पहले से तय किया हुआ होना चाहिए। ऐसे ही आप कर लेते हो कि हो गया, आप गए थे कुछ समझो मार्केट में, क्यों? क्योंकि मार्केट में मैं कुछ खरीदी करने के लिए गया था, जेब में पैसा लेके गया था, और वहाँ जाके मुझे निश्चित था कि गेहूँ खरीदना है और चावल खरीदना है। तो आप लेके आ गए और उसने वो बेचने वाला भी गेहूँ और चावल वाला ही था, आपने आदान प्रदान कर दिया, वो मार्केटिंग हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं आपने एक्सीडेंट देखा, आपने लगा कि ये आदमी चक्कर खा के पड़ गया है, तो वहाँ भी आपने उसको स्ट्रेचर में रख दिया, 108 को बुला के उसको वहीं आपने हॉस्पिटल पहुँचा दिया। तो वो मार्केटिंग नहीं है। तो मार्केटिंग क्यों नहीं है? वो वॉलेंटरी ऐसे ही स्पॉन्टेनियस हुआ है। लेकिन उस वक्त समझो कि कोई गवर्नमेंट ने इसी सिस्टम रखी है, वॉलेंटियर्स घूम रहे हैं, कहीं भी कुछ तकलीफ होती है तो वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं, तो वो मार्केटिंग में सेवा प्रोवाइड हो रही है और उसके बदले में रिटर्न में उसको सैलरी मिल रही है। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ऐसा बोल सकते हैं आप। कभी कभी कहीं ट्रैफिक का जाम हो जाता है तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस आ जाती है, तो वो सिस्टम है पूरी। ट्रैफिक पुलिस आके ट्रैफिक को सॉल्व करती है, ठीक है। लेकिन कुछ अपने सेवाभावी लोग हैं, उसको कुछ नहीं था, वो यूँ ही जा रहा था चलते चलते, कहीं देखा वो ट्रैफिक जाम हो गया, वहाँ खड़ा हो गया, चलो सिटी बजाने लगता है अपने आप, उसका शौक है। तो इट इज़ नॉट द मार्केटिंग एक्टिविटी। तो मतलब मार्केटिंग एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस या एकदम ऐसे ही रैंडम चीज़ से होने लगी तो ये मार्केटिंग नहीं है। रैंडम चीज़ कुछ नहीं होती मार्केटिंग में। आपका कुछ ध्येय होता है कि मुझे कुछ सेवा प्रोवाइड करनी है और उसके रिटर्न में मैं इतना लूँगा, तो पहले से दिमाग निश्चित होता है। वो बात अलग है, कुछ जो जाके ऐसे ही उसको रैंडम एक्टिविटी को ही बिजनेस बना के जीते हैं, वो अलग बात है, और भविष्य में वो भी हो जाएगा। जाने दीजिए, ये अपना स्कोप वो उस तरह से सोचने का नहीं, और डिप्लोमा में वो पूछा भी नहीं जाता है। हमें एग्जाम में पूछा जाएगा डिफाइन द मार्केटिंग, तो उसके लिए आपको ये आंसर लिखना है। मार्केटिंग में दूसरा पूछा जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो एक चीज़ है सिंपली, सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ग्रुप ऑफ कस्टमर बेटर देन द कॉम्पिटिटर। अपना जो कॉम्पिटिटर होता है, क्योंकि हम जब भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस लेके जाते हैं तो जिसके पास से हमें पैसा लेना है और इसके बदले में हमें उसको वस्तु देनी है या सेवा देनी है, तो कैसी देनी है? तो उसका मार्केटिंग, हम जो मार्केटिंग है उसका उद्देश्य है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो देता है, उससे सस्ता देना है और उससे अच्छा देना है। तो ये मार्केटिंग है, सिर्फ वांट पूरी करना इतना ही नहीं है। मार्केट की कंपटीशन होती है, उसमें भी हमें रह के लोगों की ज़रूरत पूरी करना है, और उसको हम सेलिंग या एडवर्टाइजिंग, ये दो चीज़ हैं, उससे अलग है मार्केटिंग। कुछ लोग मार्केटिंग को क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है कि ये मार्केटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। या कोई आदमी बेच रहा है तो वो भी मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग एक बड़ी चीज़ है,
मार्केटिंग में काफ़ी एक्टिविटी करनी होती है, उसमें से एक सेलिंग नाम की एक्टिविटी है, उसमें एडवर्टाइज नाम की एक एक्टिविटी है, दिख रहा है नीचे, मियरली ए सबसेट ऑफ मार्केटिंग एक्शन। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें से एक उसका भाग है। जैसे हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाना करते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो थाली के सामने बैठते हैं, थाली में परोसते हैं, तो खाना खाने की एक्टिविटी का सबसेट है। आप रोटी को तोड़ते हैं, उसको सब्जी में डुबोते हैं या दाल में डुबोते हैं, तो ये सबसेट है। वो डुबोना वो खाना नहीं है, चम्मच हाथ में पकड़ना वो खाना नहीं है, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। तो मार्केटिंग भी इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। सिर्फ सेलिंग वो मार्केटिंग नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइजिंग करना वो भी मार्केटिंग नहीं है। तो पूरे जो अपना बिजनेस होता है, इसमें जितने भी लोग काम करते हैं, उसका पूरा फोकस हमारा कस्टमर कैसे सेटिस्फाई हो, उसको ध्यान में रखते हम जो काम करते हैं, वो मार्केटिंग का फोकस है। तो मार्केटिंग का उद्देश्य ये है। अभी मार्केटिंग जो पूरी, जैसे मैंने बताया खाना खाने मतलब क्या है, तो पूरा एक सीरीज ऑफ एक्शन है। आप खाना खाने बैठते हैं, वहाँ से खाना खा के हाथ धो के हाथ साफ करके बैठ जाते हैं, वहाँ तक की पूरी प्रोसेस खाने की है। ठीक इस तरह मार्केटिंग क्या है, तो उसमें कुछ स्टेप्स है और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है कि आपके कस्टमर हैं, उनकी क्या ऐसी ज़रूरत है जो आपकी कंपनी पूरी कर सकती है। एक बात समझ लीजिए, आपकी भी ज़रूरत है, मेरी भी ज़रूरत है, दुनिया में हर एक इंसान की ज़रूरत है, हर एक जीव जंतु की ज़रूरत है, और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान उतनी ज़रूरत है, लेकिन रोटी से नहीं चलता, उसको ब्रेड भी चाहिए, दाबेली भी चाहिए। सिर्फ कपड़े से नहीं चलता, उसको गंजी भी चाहिए, बनियान भी चाहिए और टोपी भी चाहिए। इंसान है तो उसकी ज़रूरत रोटी कपड़ा मकान से मर्यादित नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन हमारी कंपनी की कैपेसिटी क्या है कि जो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, सबसे पहले वो देखना है। क्योंकि हमारी सब कैपेसिटी नहीं होती है। उसके बाद अगर ज़रूरत आपको पता चली कि इसको ये ज़रूरत है, इसके पाँव में छाले पड़ जाते हैं और मैं बूट बनाने में एक्सपर्ट हूँ, शूज़ बना सकता हूँ, तो उसके बाद मुझे सोचना है कि उनकी अपने पाँव को सुरक्षित रखने की जो ज़रूरत है वो मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो ज़रूरत मुझे मिल गई सबसे पहले। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, डिज़ाइन ए प्रोडक्ट। तो ऐसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है कि जिसमें बंडल ऑफ बेनिफिट्स। आप जूते बनाते हैं, उसमें बात क्या करते हैं कि ये जूते जो हैं आपके पाँव में रखेंगे तो वो कंफर्टेबल होगा, उसमें कुछ आपको परेशानी नहीं होगी, वो सस्ते में मिलेगा, उसकी लाइफ 2 साल रहेगी, देखने में अच्छे रहेंगे। बाद में उसमें हम एक छोटा सा काउंटर भी रखेंगे, आप कितने स्टेप चलेंगे वो भी उसमें आ जाएगा, उसको स्मार्ट बना देंगे। जूते के अंदर हम एक सेंसर लगा देंगे जो आपके घड़ी के साथ या आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आप डिज़ाइन में बंडल ऑफ बेनिफिट्स वाली एक डिज़ाइन तैयार करते हैं कि जिससे आपकी प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से अच्छी बन जाए, अभी जो इतनी भी मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट है उससे भी अच्छी हो जाए, ऐसी कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं आप। आपने ज़रूरत देख ली, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाई। प्रोडक्ट बन जाने के बाद लोग खरीदने नहीं आते हैं, आपको क्या करना पड़ता है, आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता है, उसके लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसके फ़ायदे क्या वो समझाने पड़ते हैं, उसके लिए उनको कुछ मोटिवेट करना पड़ता है कि आप खरीद लीजिए। पहले 100 ग्राहक जो आएंगे उसको मैं आधी कीमत में दे दूंगा, पहले 5 ग्राहक आएंगे उसको फ्री में दे दूंगा, अर्ली बर्ड्स प्राइस, या कुछ मतलब मार्केटिंग में क्या क्या करना पड़ सकता है। ज़रूरत को ढूंढना, उसके हिसाब से अपनी वस्तु या सेवा को तैयार करना, उसके बाद लोगों को कहना, और प्राइस एट द राइट लेवल, सही प्राइस रखनी है ताकि लोग खरीदने आ जाए। आप प्रमोट करते हो कि भाई एप्पल का आईफोन कितना है कि 1,20,000 का, भाई क्या काम करता है इतना, क्या हमारा 5,000 में अच्छा सेकंड हैंड मार्केट में मिल जाएगा, तो नहीं जाते हैं। तो उसकी राइट लेवल पे प्राइस नहीं है हमारे लिए। लेकिन आपने जिसकी कस्टमर, जो भी कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई की है, उनकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस रखनी है। आपने सबकी ज़रूरत देख ली और बाद में वो चीज़ इतनी महंगी बना दी कि वो एफर्ट नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं चलता है। और प्राइस कितनी रखनी है, क्या लिखा है, द फर्म्स प्रॉफिट गोल्स आर मेट। हमने ये सेवा नहीं शुरू की है, कुछ कमाना है इसलिए शुरू किया है। ये बिजनेस में हमने तय किया है कि पूरे साल भर के बाद हम इतना प्रोडक्ट बेचेंगे और उसके बाद 10 लाख रुपया मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो 10 लाख आ जाए उतनी प्राइस रखनी है। और इसके बाद लिखा है मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल एट द राइट प्लेस।
सही जगह पे वो बिकनी चाहिए। आप सब्जी मार्केट में जाते हो, आलू मिलता है, प्याज मिलता है, गोभी मिलती है, बैंगन मिलते हैं, सब मिलता है, लेकिन वहाँ जाके कोई बोलता है कि मुझे यहाँ हीरो हिंडा खरीदनी है, तो नहीं मिलती है, क्योंकि वो राइट प्लेस नहीं है। आप जो भी मार्केट में जाते हो वहाँ वो चीज़ मिलती है, इस हिसाब से आपको अपनी प्रोडक्ट रखनी है, तो सही प्लेस पर। तो ये 4P सिंपली प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, ये एक छोटे से बक्से में समझाया। तो मार्केटिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो 4P है उसके ऊपर काम करना है। पहला है प्रोडक्ट, आपका कैसा है, आप उसको कैसे प्रमोट करते हैं, उसको आप कैसी प्राइस पे रखते हैं, और उसके बाद में वो कौन सी प्लेस पे आप पहुंचाते हैं। तो मार्केटिंग में इतना मोटा मोटा तो हो गया। अभी ये सोचना है कि अपना बिजनेस चालू हो गया, आपने सही काम शुरू कर दिया, 10 लाख के बदले 1 लाख रुपये मिलने भी लगे हैं, लेकिन अभी क्या करना है, आप जो चल रहा है उससे संतुष्ट तो नहीं। जिसके पास 100 रुपये उसको 1000 करने हैं, 1000 उसको 10,000 करने हैं, 10,000 को लाख, और लाख को करोड़, करोड़ को अरब, और जो अरबपति है उसको दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आना है। तो ये दुनिया में अपनी कभी न संतोष होने वाली अंदर इच्छाएं हैं आगे बढ़ने की, वो तृप्त नहीं होती। तो बिजनेस को बढ़ाना है, कभी न तृप्त होने वाली इच्छा के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन ये सब हो गया, हमारा 4P मैनेज हो रहा है। तो अभी हमारे बिज़नेस को ग्रो कैसे करें, तो मार्केटिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हमें टू ग्रो द बिजनेस बाय एडेप्टिंग इट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट है, उसमें कुछ हमें समायोजना करनी पड़ेगी। एडेप्टिंग मतलब समायोजना, एडजस्ट करते हैं ना जैसे। तो क्या करना होगा, बाई मॉनिटरिंग, हमें मॉनिटरिंग करना है। तो मार्केटिंग में मॉनिटरिंग भी करना होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो सब्जी लेते हैं, मुंह में डालते खाते हैं, लेकिन उस वक्त उसमें चूहा घुस न जाए वो भी मॉनिटरिंग करना पड़ता है, वरना उसमें चूहा घुस जाएगा तो नहीं चलता ना, मक्खी गिर जाएगी तो नहीं चलता। वी हैव टू मॉनिटर इट एंड वी हैव टू प्रिवेंट। कभी कभी मच्छर आ जाते हैं तो हमें दूर भगाना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से हमारा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, लेकिन दुनिया में कुछ बदलाव होते हैं हमारे बिजनेस के सिवा, और हमारा कस्टमर भी की ज़िंदगी भी अलग होती है, उसमें भी बदलाव होता है। तो हमें क्या मॉनिटर करना है, कस्टमर की जो ज़रूरत है उसमें कुछ चेंज हो रहा है क्या। आज तक तो वो सिंपल में जो भी बनाता था वो खा लेता था, लेकिन अभी उसको सलाद चाहिए, उसको छाछ चाहिए, उसमें मसाला चाहिए, वो ध्यान में आता है। तो चेंज को मॉनिटर करना है, एक कस्टमर को नहीं, पूरे कस्टमर की कम्युनिटी को। बाद में चेंजेस इन कंपटीशन, जब हमने बिजनेस शुरू किया था कोई नहीं था कंपटीशन में, लेकिन धीरे धीरे कोई बाजू में अपनी यहाँ से जाके भी शुरू करता है। तो कंपटीशन जो हो रही है उसमें क्या बदलाव हो रहा है, दूसरे लोग क्या बदलाव कर रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और क्या मॉनिटर करना पड़ेगा हमें, तो हम जो कंपनी में है उसमें भी हमारी स्किल है और हमारे रिसोर्स हैं, उसमें चेंज होते रहते हैं। तो उसको भी मॉनिटर करना है। मॉनिटर मतलब ऑब्जर्व करना है कि क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, और उसमें मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ, उसके बारे में सोचता है। उसके बाद है लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स दैट अराइज फ्रॉम दिस चेंजेस। मॉनिटरिंग के बाद हमें क्या संभावनाएं मिल रही है। जैसे मैं बताऊं कि अभी कोविड के कारण जो सेकंड वेव आया था, उसमें कुछ बिजनेस वालों ने अपॉर्चुनिटी देखी कि अभी रेमडेसिविर के भाव बढ़ा दो, ऑक्सीजन के सिलेंडर के भाव बढ़ा दो, तो उसकी अपॉर्चुनिटी थी। ये अच्छी चीज़ है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन लोग सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं। और मॉनिटरिंग करने के बाद 2 दिन के बाद डिसीजन लेना, 2 साल के बाद लेना, ऐसा नहीं है। वो भी आपको कभी इमीडिएट भी लेना पड़ता है और कभी लॉन्ग टर्म भी होता है। और तीसरा है इनिशिएट टेक्टिकल एक्शंस दैट फिट द कंपनीज ऑफरिंग टू दिस अपॉर्चुनिटी। हमारी कंपनी जो ऑफर कर रही है उसमें हमें कुछ टेक्टिकल एक्शन, मतलब युक्ति वाले कुछ क्रियाकर्म हमें इनिशिएट करना, उसको शुरू करने पड़ते हैं जो हमारे साथ फिट हो सके, ताकि हमारी जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो हम मल्टीप्लाई कर सकें, थ्रेट को प्रिवेंट कर सकें। तो मार्केटिंग में क्या हो गया, सबसे पहले था हमें बेसिक चीज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, मार्केट में कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से या उसकी शौक के हिसाब से, लग्जरी के हिसाब से उसको प्रमोट करना, उसकी सही प्राइस तय करना और उसको सही जगह पे पहुंचाना ताकि कस्टमर उसको खरीद सके। और उसके साथ साथ
हमें मॉनिटर करना कि कस्टमर की ज़रूरत में क्या बदलाव हो रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर है वो क्या बदलाव कर रहे हैं, और हमारी कंपनी में क्या क्या परेशानियां खड़ी हो सकती है, और उसके हिसाब से हमें कुछ चेंजेस करना और उसको इनिशिएट करना। ये भी एक मार्केटिंग की एक्टिविटी है। तो मार्केटिंग में ये सब स्कोप है। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है एक सवाल कि मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मार्केटिंग के उद्देश्य क्या हैं, तो उसमें आप ये सब लिख सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर एंटरप्राइज सक्सेस। आपकी कंपनी को यश मिले, सफलता मिले, उसके लिए मार्केटिंग का क्या महत्व है। उद्देश्य भी अलग चीज़ है और महत्व भी अलग चीज़ है। तो अगर इम्पोर्टेंस पूछा जाता है तो उसके बारे में भी आप यही चीज़ थोड़ा शब्दों को घुमा के लिख सकते हैं। मार्केटिंग हर एक बिजनेस में चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइक्रो बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो या ग्लोबल बिजनेस हो। बिजनेस के 5 प्रकार भी बताए जाते हैं। हम एमएसएमई पढ़ते हैं, उसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इतने 3 ही होते हैं, लेकिन कुछ लार्ज बिजनेस होते हैं और कुछ ग्लोबल बिजनेस होते हैं। सभी जगह आपको मार्केटिंग तो करनी है। और मार्केटिंग में जो आपका बॉर्डर है, आपकी बॉर्डर वो कहाँ तक है? आपके घर तक ही नहीं है, आपके पड़ोस तक ही नहीं है, या आपके गांव तक नहीं है। जितना आप चाहे वहाँ तक आपकी बॉर्डर को पहुँचा सकते हैं। बॉर्डर आपको या आपके घर वालों को कुछ पढ़े नहीं है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट की मदद से वो अच्छा सा कपड़ा बुन सकते हैं या ऐसी कुछ आर्टिस्टिक रचनाएं कर सकते हैं कपड़ में, तो उनको भी आज अभी आप अमेज़न के माध्यम से ग्लोबल बना सकते हैं। पहले क्या था, लोग कच्छ में आके यहाँ खरीदने आते थे कि भाई हमको नवरात्रि में जो ड्रेसेस है वो चाहिए, लेकिन अभी यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि सीधी नवरात्रि की ड्रेसेस ऑनलाइन बेचते हैं। जो अपनी खारेक है वो ग्लोबल बेचते हैं। कच्छ की केरी है, आंबा, वो भी ग्लोबल हो चुकी है। अभी मैं एक बाड़ी में गया था, खरीदनी थी, अच्छी थी, तो मैंने बोला चाहिए थी, लेकिन मैंने बेच दी, वो सब सऊदी जाने वाली है, क्या करेंगे। तो ये धीरे धीरे फ्रंटियर बढ़ जाएगा। तो इम्पोर्टेंस है, आप अपनी बॉर्डर बढ़ाना है सक्सेस के लिए, वो भी उसका महत्व है मार्केटिंग का। लेकिन जो भी आप मार्केट करते हैं उसमें आपका जो प्रयास है, ये सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड या कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं है। इससे आप सोशल वेलफेयर के साथ भी जोड़ना चाहिए। मार्केटिंग है, मैं मेरी कंपनी के लिए कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं पैसा कमा रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं इससे कुछ समाज की सेवा भी कर रहा हूँ। ये भी मार्केटिंग में ऐसा आज उसको कोएग्जिस्टेंस मिल गया है। ये एक एफर्ट को भी हम लोग इतना प्रॉफिट करते हैं, लेकिन इतने पेड़ लगाते हैं, हम लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं। जैसे जैसे हम अभी प्रॉब्लम था तो हमें मालूम है कि बड़ी बड़ी अपने देश की जो इंडस्ट्री है उन्होंने डोनेशन दिया प्रधानमंत्री कोष में। तो पीएम केयर्स के अंदर जो डोनेशन दिया, किसने दिया? बड़ी बड़ी कंपनियों ने। तो वो लोग उसकी भी एडवर्टीजमेंट करती है कि हमने इतने ऑक्सीजन सप्लाई किए, इतने लोगों को बेड वाली हॉस्पिटल सप्लाई की। तो ये भी एक सोशल वेलफेयर की काम भी मार्केटिंग के साथ आप कर सकते हैं। अभी हम मार्केटिंग में काफ़ी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उसके इम्पोर्टेंस आपको लिखने हैं। तो एक चीज़ यही लिखना है कि बिना मार्केटिंग के कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं होता है, इसलिए मार्केटिंग का बहुत ही महत्व है। मार्केटिंग करने से हमें रेवेन्यू मिलती है, जिसके मदद से हम 7M रिसोर्स को अच्छी तरह से पा सकते हैं और उसका यूटिलाइज करके उसको कंजर्व भी कर सकते हैं और कस्टमर को ज़्यादा सेवाएं दे सकते हैं, सस्ती चीज़ बना सकते हैं, क्वालिटी वाली बना सकते हैं। मार्केटिंग की मदद से ही होता है। अभी हमारे सिलेबस में जो है मार्केटिंग मैनेजर को क्या करना होता है, समझो आपको नौकरी मिली तो आप मार्केटिंग मैनेजर भी बन सकते हैं। मार्केटिंग का मैनेजमेंट आपको करना पड़ सकता है। और अगर खुद ने बिजनेस किया तो आपको प्रोडक्शन भी करना है, मैन्युफैक्चरिंग भी करना है और मार्केटिंग भी करना है। तो मार्केटिंग में प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ये पूरा बंडल बना के एक पूरा बक्सा तैयार होता है, कोहेसिव मार्केटिंग प्रोग्राम। ये चारों को मिला के आपको आपकी चीज़ बेचनी है। तो प्रोडक्ट कैसे देखी जाती है? सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि 2 प्रकार की अप्रोच है या स्ट्रेटेजी है। आपको जो आता है उसको मैन्युफैक्चर करो और मार्केट में ले जाओ, बिक जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आप मार्केट में जाओ, लोगों को क्या चाहिए, क्या मिल रहा है, उसको कहाँ संतोष है, असंतोष है, वो देखिए और उसके हिसाब से आप खुद तय कीजिए मुझे ये मैन्युफैक्चर करना है और उसके बाद मार्केट में उसको बेचिए।
तो ये पहली एक्टिविटी आपने तय कर ली। अभी आपने प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। इसमें आपने नक्की कर लिया कि मुझे अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है और उसके लिए मेरी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में ले जानी है। तो प्रोडक्ट में क्या क्या होता है? तो पहला फीचर होता है। आपके प्रोडक्ट के फीचर क्या है? दूसरी चीज़ है ब्रांड नेम। कुछ लोग हैं ना, उसको सिर्फ फीचर वाली चीज़ नहीं चाहिए, ब्रांड वाली चाहिए। जैसे अभी मोबाइल है तो एंड्रॉयड मोबाइल मिलता है, लोकल मोबाइल भी मिलता है, लेकिन उनको चाहिए ही ब्रांडेड मोबाइल। गूगल का मोबाइल चाहिए, ओप्पो का चाहिए। कुछ लोग बोले मुझे चाइनीज़ नहीं चाहिए, ब्रांड नेम में चाइना, मेड इन चाइना है तो नहीं चाहिए। अलग अलग भावनाएं होती हैं लोगों की। तो प्रोडक्ट में एक फीचर नाम की चीज़ होती है कि इसमें क्या क्या आप ऑफर करते हैं, कि इसमें टच स्क्रीन होगा, डबल कैमरा होगा, 3 कैमरा होगा, लाइट वेट होगा, जेब में रह जाएगा, 5 इंच का ही होगा, गर्म नहीं होगा, चार्जर फ्री में आएगा, हैंड्स फ्री लग सकेगा। काफ़ी चीज़ फीचर्स आप दे सकते हैं। प्रोडक्ट में किसी मोबाइल के बता रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ की फीचर देखनी है। फीचर मतलब क्या आपको ध्यान में, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मोबाइल का। उसके बाद ब्रांड नेम भी मैं मोबाइल का ही बता रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी चीज़ की ब्रांड नेम दे सकते हैं। आपको पाव भाजी खानी है ऐसा नहीं, ऑनेस्ट की पाव भाजी खानी है। आपको पिज़्ज़ा खाना है ऐसा नहीं, मुझे मैकडोनल्ड का ही पिज़्ज़ा खाना है। मुझे गन्ने का जूस पीना है इतना नहीं, मुझे रामदेव स्वामी का जो ऑर्गेनिक गन्ने का जूस आता है वही पीना है। तो ठीक इसी तरह से ब्रांडिंग हर एक चीज़ में होती है। उसके बाद पैकेजिंग आता है। कुछ लोग मार्केट में ऐसे ही बेचते हैं, खुला बेचते हैं, कुछ लोग पैकेट बेचते हैं, सिंपल पाउच बना के बेचते हैं। लेकिन पैकेजिंग भी ऐसा लगना चाहिए कि अंदर तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, बाहर से देख के तो लगना ही चाहिए कि जोरदार। तो पैकेजिंग भी आपकी प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद एक चीज़ है सर्विस। आपने कोई चीज़ खरीद, समझो आपने एयर कंडीशनर बेच रहे हैं और आपने बेच दिया, और कस्टमर के पास जो एयर कंडीशन है वो कुछ आवाज़ कर रही है अंदर, या उसका कूलिंग कम आ रहा है, तो उस वक्त आपको फ़ोन करेगा। तो आपकी सर्विस उसको मिलनी चाहिए। हमने देखा है कि कभी कभी उस सर्विस सेंटर होते हैं, उसका वो कॉल फ्री कॉल कर सकते हैं। 24/7 सर्विस सेंटर होते हैं। आपको कोई भी परेशानी है आप फ़ोन करके बताइए, तो फ़ोन करके दूर हो सकती है उसकी सर्विस, आपको फ़ोन से ही दूर कर सकते हैं। आप फ़ोन करके पूछते हैं कि मेरी ऑफिस में आवाज़ आ रही है, क्या करूं? तो हमको बोलेंगे आप चार देखिए वहाँ एक पीछे बटन है, वो चालू रहेगा, उसको घुमा दीजिए, आवाज़ बंद हो जाएगी। आप करते हैं तुरंत बंद हो जाता है। तो वर्बल सर्विस मिलती है। बाद में बोलते हैं नहीं हो रही है, तो ठीक है आप काम कीजिए, आप मेरा एक वेबसाइट है उस पर जाके क्लिक कीजिए, आपको फॉर्म भर दीजिए, हमारा आदमी 1 घंटे में आ जाएगा। तो 1 घंटे में उनका आदमी आ जाता है तुरंत। तो ये सर्विस आपके प्रोडक्ट में आपको ऑफर करनी है। तो क्या कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट में ये सब दिखाना पड़ता है। और उसके बाद एक वारंटी है, 1 साल की, 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की, अलग अलग प्रकार की वारंटी होती है। कुछ चीज़ों में लाइफ टाइम वारंटी आती है। लोग लगते हैं, मैं भी एक बार प्रोडक्ट में परेशान हो गया था। मैंने एक बार पेन ड्राइव खरीदी थी, 1 GB की पेन ड्राइव, 1 GB की पेन ड्राइव 1200 रुपये की। आपको वो ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो 250 रुपये में 16 GB की या 32 GB की मिलती है, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन 1200 रुपये में मैं 1 GB की पेन ड्राइव लाया था। लेने के वक्त मैंने देखा था उसमें लिखा था उसके पाउच के ऊपर लाइफ टाइम वारंटी। तो मैं तो ठीक है लाइफ टाइम वारंटी ले रखा मैंने। 2 साल हो गए ना, बाद में इतनी पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रही थी। मैं वहाँ गया उनके पास, जिसके पास से खरीदी उनके पास, ये देखिए सर आपकी प्रोडक्ट है, मैंने खरीदी है, इसके फीचर भी अच्छे हैं, 1 GB के हैं, आपके ब्रांड भी अच्छी हैं, पैकिंग भी अच्छा दिया था, आपने सर्विस भी अच्छी दी है, मैंने जब भी आपको परेशान किया था आपने जवाब दिया, लेकिन अभी काम नहीं कर रही है, 2 साल हो गए हैं, वारंटी है उसकी लाइफ टाइम। तो मैं आया हूँ, आप मुझे पीस टू पीस रिप्लेसमेंट दीजिए। उन्हें बताया कि इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, एक बार भी ख़राब हो गई हम उसको आपको पीस टू पीस रिप्लेसमेंट देंगे। मैं गया उनके पास, तो भाई साहब बताया कि ठीक है ये लाइफ टाइम वारंटी है, लेकिन ये इसमें नीचे आप ज़रा देखिए, ये पेन ड्राइव की लाइफ 1 साल की है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इस पेन ड्राइव को तो 2 साल हो गए, वो ज़्यादा जी चुकी है। मैंने बोला लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? तो क्या लाइफ टाइम आपकी लाइफ नहीं होती है, आप तो 150 साल भी जिएंगे, हमें क्या है, हम तो दुआ करते हैं आप 150 साल जियो, उसमें क्या है। लेकिन आप जितने दिन जिंदा रहेंगे उतनी लाइफ की वारंटी नहीं है। ये पेन ड्राइव की जितनी लाइफ है उतनी वारंटी है। हमने लिखा लाइफ टाइम वारंटी, लेकिन द लाइफ ऑफ योर पेन ड्राइव नीचे उसमें लिखा है स्टार करके, द लाइफ ऑफ दिस पेन ड्राइव इज़ 1 year ओनली। तो इस तरह तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है, जाने दीजिए। तो ये प्रोडक्ट हम
ग्राहकों की ज़रूरतों को और उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें कॉन्स्टेंटली ऐसा कोई ना कोई मेथड बनाना पड़ेगा कि हम कस्टमर क्या सोचते हैं उनके बारे में जान सके। उसके लिए कुछ फीडबैक भी लेने की हमें आदत रहनी चाहिए। तो ये 4 पी हैं, इनके बारे में सोचना। तो सबसे पहली चीज है प्रोडक्ट, कि हमें अगर बिजनेस में जाना है तो हमें जो भी कुछ भी आता है उनको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमारी प्रोडक्ट कैसे बननी चाहिए। मैंने वैसे भी आपको बताया कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन खुशी का बलिदान नहीं देना, अपनी हैप्पीनेस का बलिदान नहीं देना। उनके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी प्रवृत्ति में एंगेज होना है कि आपको जो प्रवृत्ति करके उससे पैसा भी मिले और खुशी भी मिले। तो आप सोचते हैं कि मुझे डांस अच्छा लगता है, तो आप डांस का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, लेकिन मार्केट में कौन सा डांस चल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप बोलते हैं कि मुझे तो पोरबंदर में जो मेयर लोग करते हैं वो डांस बहुत अच्छा आता है, बहुत मजा आता है, लेकिन मार्केट में नहीं चलता है, तो आप वो नहीं सेल कर सकते। तो उसको आप कैसे पैकेज करोगे या कैसे मार्केट करोगे तो आपकी प्रोडक्ट चलेगी, वो आपको पूरा सोचना है। मतलब प्रोडक्ट में क्या क्या आ सकता है उनके बारे में हम सोच रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट जब मैं बोलता हूं तो नॉट ओनली प्रोडक्ट, आप उसमें सर्विस भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट मतलब जो हम किसी को वस्तु के स्वरूप में जो चीज देते हैं, जैसे कि दाबेली है, वड़ा पाव है, या टूथपेस्ट है, या टूथब्रश है, या फेयरनेस क्रीम है, या बेरिंग है, या पूरा जेट इंजन है, रफाइल है, कुछ भी है, वो सब प्रोडक्ट है। और सर्विस क्या है, जिसमें आप जाते हैं लेकिन कुछ आपको चीज नहीं मिलती है, आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे आप हेयर कटिंग कराते हैं, डॉक्टर के पास जाकर बुखार लेते हैं, वकील के पास जाकर कोई गाइडेंस लेते हैं, कोई मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं, कोई धार्मिक गुरु के पास जाके आप आशीर्वाद लेते हैं, ये सब कुछ भी चीज करते हैं, इट इज अ सर्विस। प्रोडक्ट में क्या क्या करना होगा, तो प्रोडक्ट का प्लानिंग करना पड़ेगा। कुछ ऐसी होती है जो कंज्यूम हो जाती है और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जो कंज्यूम नहीं होती। तो आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वो कंज्यूमेबल है या नॉन कंज्यूमेबल है, उनके बारे में आपको सोचना है। हर एक प्रोडक्ट की अपनी लाइफ की साइकिल होती है। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, समझो कि आप जब भी टीवी खरीदते हो तो उसमें बोलते हैं इसकी 5 साल की गारंटी है, 10 साल की गारंटी है, उसके हिसाब से सोचते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट उसकी कोई ना कोई लाइफ होती है, वो जो कंज्यूम हो जाती है, जैसे कि आइसक्रीम है, या सिगरेट है, या सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है, बेसन है, रसना है, जो कुछ भी आती है, ये सब भी प्रोडक्ट है, वो कंज्यूम हो जाती है। डालाते हैं उसको, पैकेज में आता तो लिखा होता है कि भाई जब भी लिया है 1 महीने में यूज कर लो, राजीग्रानो लौट ले जावे घने बार हमारा 7 मठा मरी, तो उसमें देखना पड़ता है कि भाई 1 महीने में यूज कर लेना, वरना वो बिगड़ जाएगा, कुछ भी बनेगा नहीं। आप जब भी केला लाते हैं या कोई भी फ्रूट लाते हैं तो वो भी आपको 3 दिन में कंज्यूम करना है। तो ये पेरिशेबल चीज है, तो उसकी लाइफ कम हो रही, कंज्यूमेबल। लेकिन जब भी कोई आप लंबी आयुष्य वाली बनाते तो कितना है वो भी आपको देखना है कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है। तो जब भी आप उसको प्रमोट इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको धीरे धीरे ग्रेथ होगा, मार्केट में लोग उसके संतुष्ट हो जाएंगे, बाद में वो लोग प्रोडक्ट को भूल भी जाएंगे। तो बाद में फिर से आपको नया उसको रूप रंग देके फिर से वो प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। तो आपको प्रोडक्ट में अलग अलग सेगमेंट बनाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट में भी एक ये चीज भी है। समझो कि आप पिपरमिंट बनाते हैं, तो किसी को पेपर बनाते हैं तो किसी को ऑरेंज वाली चाहिए या किसी को दूसरी वाली, तो आपको सेगमेंट करना है। अब जब भी कोई नूडल्स भी बनाते हैं तो वेजिटेरियन वाला होता है, नॉन वेज वाला भी होता है। तो जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं आप, तो आपके सामने कस्टमर को देखना है कि मेरा कस्टमर है वो बच्चा रहेगा या बूढ़ा रहेगा, स्त्री रहेगी या पुरुष रहेगा, हिंदू रहेगा या मुसलमान रहेगा, या कोई भी आदमी खरीद सकता है। वो सबको देख के आपको, जैसे प्रोडक्ट में देखते हैं अभी आप हलाल प्रोडक्ट का चल रहा है कि ये हलाल है कि नहीं। मुस्लिम के कुरान में लिखा है कि जो भी कुछ खरीदना है कि अल्लाह को हलाल होना चाहिए, अगर हलाल नहीं है तो उसको हराम बोलते हैं। तो यह हराम है, मतलब उसको छूना भी नहीं, इसका नाम भी लेना नहीं। तो अभी कुछ फूड प्रोडक्ट्स वाले वो ब्रांडिंग करते हैं कि ये हलाल का ब्रांड का लगा दो, तो वो भी अभी चलता है। तो आप जब भी मार्केट में जाते हो तो इसे हलाल वाली चीज है या नहीं, तो उसको उसने क्या टारगेट बनाया, मार्केट में मुस्लिम कस्टमर्स को बनाया कि अभी दुनिया की 750 करोड़ की आबादी है, उसमें से 150 करोड़ मुस्लिम है, तो 150 करोड़ मुस्लिम को हम कैसे टारगेट करेंगे, या 150 या 200 करोड़ है। तो इस हिसाब से भी प्रोडक्ट की सेगमेंटेशन की जाती है। आपको समझना है कि कौन सी सेगमेंटेशन
कैसे चल रही है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए और आपकी प्रोडक्ट आपको कैसे ले जानी है। आपकी प्रोडक्ट को कभी कभी लोग खराब भी कर सकते हैं इस हिसाब से सेगमेंटेशन में, कि इसमें क्या है, समझो कि बाबा रामदेव जी ने कोई एक दवाई बनाई है तो इसमें लोग बोलते हैं कि इसमें गौमूत्र डाला हुआ है, तो कुछ लोग गौमूत्र पीते नहीं है, तो ऐसा प्रचार करते हैं तो वो प्रोडक्ट चली जाए। एक बार आपने उसको कर दिया कि नहीं ये बराबर चीज नहीं है, गौमूत्र वाली है, तो लोग छोड़ देते हैं। तो प्रोडक्ट को आप जब लॉन्च करते हो तो आपको दिमाग में आपके कस्टमर होने चाहिए, इसके सेगमेंट्स, तो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। समझो आपके एक छोटी सी चीज है, ज्वेलरी डिजाइन करते हैं तो पग में पहनने वाले झांझरी वह गुजराती में कहते हैं, वो आपने बनाए तो उसमें स्पेसिफिकली आपने टारगेट 50% पॉपुलेशन महिलाओं को कर दिया। आपकी प्रोडक्ट पुरुष खरीदने वाले ही नहीं है। नेकलेस बनाया तो नेकलेस स्त्रियां ही खरीदेंगी, लेकिन अगर आप जो रिंग बना रहे हो तो पुरुष भी पहनते, स्त्रियां भी पहनती हैं। और उसमें भी आप अगर कोई श्रद्धा या अंधश्रद्धा जो कुछ भी बोले कि यह मंगल का ग्रह है, शनि का ग्रह है, इससे आप पहनेंगे तो 10 दिन में या आपकी साढ़ा साथी चले जाएगी, ये सब तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन ये प्रोडक्ट आपने बनाई है, क्या बनाई है, स्त्री और पुरुष दोनों को टारगेट किया है। लेकिन ये क्या आस्था रखने वाले लोग हैं, जो आस्था नहीं रखते वो कभी देखेंगे भी नहीं एडवर्टीजमेंट। तो आप जब भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, प्रोडक्ट में आपको सेगमेंटेशन देखना है कि वो कैसा सेगमेंट रहेगा। दूसरा आपको टारगेट भी रखना है कि मैं कितने को टारगेट में रखता हूं। सबसे पहले आप जो चीज बनाएंगे सीधा आप दुनिया में नहीं पहुंच सकते, पूरे देश में भी नहीं पहुंच सकते, आपको एक छोटा सा टारगेट रखना है और आपकी पोजीशन बनानी है, क्योंकि आपके दुनिया में कॉम्पिटिटर भी रहेंगे और आपका प्रोडक्ट अभी आप मार्केट में गया भी नहीं है, लेकिन कॉपी करके दुनिया में कोई दूसरे लोग पहुंचा देंगे। तो आपकी प्रोडक्ट है पूरी अच्छी तरह से आपको प्लान करनी है, उसका पैटर्न जरूरी है, पैटर्न भी लेना है। आपको पता होगा कि कल ही अपना कल ही परसों अपना 74th इंडिपेंडेंस डे था, तो उस दिन में दूरदर्शन ने एक लाइव प्रोग्राम टेलीकास्ट किया। एक बैंड ने जो प्ले किया उसका रिकॉर्डिंग करके, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग भी नहीं, लाइव टेलीकास्ट किया। तो उसको एक सारेगामा प्रोडक्शन ने कॉपीराइट का नोटिस दे दिया कि ये गाना क्यों पब्लिश किया। अभी कोई लाइव रिकॉर्डिंग करके भी, हम लाइव रिकॉर्डिंग नहीं बोल सकता, दिस रॉन्ग टर्म, कोई लाइव की शो आप टेलीकास्ट करते हो उसके ऊपर भी कॉपीराइट लग सकता है। आप देखिए कितने अलग अलग प्रकार के कानून हैं। तो आप जब भी प्रोडक्ट बनाते हो उसका ऐसा प्लानिंग होना चाहिए कि आप के सिवा और कोई उसका यूज ना कर सके, ये भी आपको सोचना है, वरना क्या होगा, आप प्रोडक्ट बनाओगे दूसरा आदमी ले जाएगा। तो प्रोडक्ट में ऐसी चीज होती है। दूसरा पी जो है वो प्राइस वाला है। प्राइस आपको निश्चित करनी है। प्राइस कैसे निश्चित करनी है इसके बारे में हम एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग में पढ़ रहे हैं कि आपको अपना प्रॉफिट कैसे निश्चित करना है। हेलो, बोलिए, अपना माइक आवाज तो आ रही है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं तो ऐसे बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे से रिकॉर्डिंग हो जाएगा। आ रही है। तो प्राइस कैसे निश्चित करते हैं इसी चीज में करते हैं। लेकिन एक चीज ये भी रखनी है कि हम जब भी अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं दूसरों से अच्छी बनानी है, लेकिन कम प्राइस में बनानी है। अगर आपने कम प्राइस में नहीं रखी तो लोग आएंगे नहीं। दूसरी बात, अगर आप ज्यादा भाव रखते हैं तो आपका स्पेसिफिकेशन उनसे अच्छा है, वो आपको साबित करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, हम रेडमी का या रियलमी का चाइनीज फोन खरीदते हैं, अभी मेड इन इंडिया चल रहा है, वो मेड इन इंडिया में बनाते हैं, वो लोग यहाँ बना देते हैं, तो एकदम सस्ते मिलते हैं। 10,000 में तो आपको बहुत ही बढ़िया फोन मिल जाता है, 10-12,000, 15,000। लेकिन एप्पल का भाव देखिए तो वही स्पेसिफिकेशन है, उससे भी थोड़ा कम स्पेसिफिकेशन आपको ऑफर मिलेगा, लेकिन वो 1 लाख में आता है, 1.25 लाख में आता है, तो प्राइस ज्यादा है, फिर भी उसकी पूरी एक मार्केट है। तो प्राइस वो लोगों ने निश्चित किया है। जरूरी नहीं है आप जो भी चीज बनाते हो सस्ती ही बेचनी है, आप महंगी भी बेच सकते हो, लेकिन उनके लिए आपको आपकी क्वालिटी क्या है वो आप बताना पड़ेगा, नहीं तो कोई लेगा नहीं। तो ये प्राइस आपकी ऐसी एक सीलिंग है कि जिससे आपको लॉस नहीं करना है। लोग लॉस करके भी माल बेचते हैं, वो कैसे बेचते हैं ये अपने सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं जाता नहीं हूं। कभी एकदम लूज स्टॉक में बैठेंगे तब मैं बात करूंगा कि कैसे वो बिजनेस होता है। प्राइस मतलब जैसे प्राइस वॉर होती है, तो हाउ दे मैनेज इट। कभी नेगेटिव प्राइस भी हो जाती है, जैसे इस कोरोना का युग में अभी पेट्रोल के भाव, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस है, नेगेटिव में चले गए थे। वो कैसे चले गए थे, वो उसमें भी कई लोगों ने फायदा लिया था, वो कैसे लिया था। लेकिन अपने सिलेबस का भाग नहीं, हमें सिर्फ डिप्लोमा लेवल पे जो स्टडी करना है उसमें हम 4P मालूम है, इतना भी काफी है। और 4P का नाम लिखते हैं ना जब, वो भी 2 मार्क में पूछते हैं।
और इसमें से कभी एक पी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन पूछते हैं तो वो 3 मार्क में पूछते हैं, तो 4 पी के नाम आने चाहिए और उसमें क्या बेसिक है वही मालूम होना चाहिए। फिर भी मेरी कभी कभी आदत है ज़्यादा बोल देता हूँ। ठीक है, प्राइस मतलब आपको नुकसान नहीं हो इस हिसाब से वो प्राइस रखनी है ताकि आपके कस्टमर आपके साथ जुड़े रहे। तीसरी चीज है प्रमोटिंग। प्रमोटिंग है उसमें आपको क्या समझाना है ग्राहकों को। एक चीज तो ये समझानी है कि जो आप मैं बेच रहा हूं वो आपके जिंदगी में बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है। अगर ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो आपकी जिंदगी पानी में गई, बेकार जी रहे हैं आप। ये आपको किसी ना किसी तरीके से समझाना है। जैसे आप जानते हैं कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स एकदम फालतू चीज है, कुछ पीना ही नहीं चाहिए, उसमें जहर ही आता है, फिर भी वो थोड़े से प्रमोट करते हैं कि डर के आगे जीत है, या कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो कुछ भी है अलग अलग, मुझे पता नहीं है, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए नहीं मैं देखता नहीं, और मैं एडवर्टीजमेंट से तो सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता हूँ, प्रोडक्ट को जानने के लिए नहीं देखता। जो मुझे चाहिए वो मैं अलग तरीके से सर्च करता हूँ। लेकिन प्रमोट जो करते हैं वो लोग इसी तरह से करते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए, ये आप खरीदेंगे तो आप काले हैं तो गोरे हो जाएंगे, तो मतलब काले का अपमान है एक तरीके से। तो गोरे बनाने वाली क्रीम बना रहे हैं, तो अगर नहीं आपने नहीं लगाया तो आपको पिंपल्स आ जाएंगे, आप एकदम बुरे दिखेंगे, आपका फोटोग्राफ्स एकदम खराब आएंगे, आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपका जो डेंड्रफ से कंधे पे गिरेगा तो आपके फोटो में देखेंगे, आपकी शादी टूट जाएगी, आपको कोई डेटिंग नहीं करेगा। क्या क्या चीज प्रमोट करते हैं, तो मतलब अपनी प्रोडक्ट के लिए किसी ना किसी हद तक वो लोग जाएंगे। आपको कब तक जाना है, कहां तक जाना है वो अलग चीज है, लेकिन एक चीज समझनी है कि व्हाट इज प्रमोटिंग। आपको आपके कस्टमर को वो समझा देना है कि ये चीज आपके जिंदगी में बहुत ही मायने रखती है, अगर आपने नहीं खरीदा तो आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। उसमें भी काफी कुछ है, जैसे कि प्रमोट करते हैं तो जैसे होता है ना छोटे बच्चों के लिए करते हैं, तो इसमें आपको एक ये हमारी प्रोडक्ट खरीदेंगे, समझो कि मैंने एक बार देखा था वो एक सुपर मार्केट में, क्या आप 2 किलो शक्कर भी खरीदते हो तो उसके साथ भी आपको एक खेलने की बॉल फ्री में देते हैं, या कुछ बिस्किट खरीदते हो, या कुछ ऐसा हॉर्लिक्स या ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं, लेकिन एनर्जी बूस्टर्स आते हैं जो ड्रिंक्स में, वो कोई खरीदते हो तो उसके साथ आपको एक रिमोट वाला प्लेन मिलेगा या एक 3D चश्मा मिलेगा। तो कुछ न कुछ तरीके होता है कि आपको टारगेट जो ऑडियंस होता है उसको कुछ चेंज करते रहते हैं। कुछ फ्री में ऐसी बच्चों की चीज दे दो तो बड़े की चीज बेच देते हैं, बड़ों की चीज प्रमोट कर दो तो बच्चों की चीज बेच देते हैं। तो ये भी प्रमोशन का एक मेथड है। आप उसमें एक अप्रोच है, प्रमोट कैसे करते हैं, उसका अटेंशन खींचिए। अटेंशन खींचने के आप कोई सुपरस्टार को, क्रिकेटर को लीजिए, आप धोनी को रख दीजिए खड़ा, कोहली को खड़ा रख दीजिए, आप अटेंशन में आ जाते भाई ये अमिताभ बच्चन बोल रहा है तो कुछ ना कुछ होगा। दूसरा इसमें इंटरेस्ट खड़ा करना है। अब उसमें देखते हैं कि आपकी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप ये पियेंगे तो बच्चे की हाइट बढ़ने लगेगी, अभी किसी की बड़ी नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं, हम मान लेते हैं और इंटरेस्ट लगता है। दूसरे से डिजायर है, उसकी इच्छा जागरूक करते हैं, और दूसरे उसको इसके लिए एक्शन भी मतलब उसकी इच्छा जागरूक होने के बाद उसको एक्शन में भी आनी चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को इच्छा होती है कि मैं ये खरीदूं, वहां तक कोई इच्छा, इसको मतलब अटेंशन भी लाते हैं, उसको इंटरेस्ट जगाते हैं, उसको इच्छा भी जगाते हैं, लेकिन जब तक उसकी इच्छा से उसके जेब का पैसा मेरी जेब में नहीं आ जाता तब तक मेरे प्रमोशन का कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, उनकी जेब का पैसा मेरी जेब में आना चाहिए। जैसे अंडरग्राउंड टंकी है, उनका पानी मुझे ओवरहेड टैंक में पहुंचाना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक पंप लगाता हूं, पंप में पावर देता हूं, पंप घूमने लगता है और पानी धीरे धीरे ऊपर चल जाता है, ऊपर की टंकी फट जाती है, नीचे दिखा। तो ठीक इसी तरह से हमें एक पंप, जो ऐसा पंप कि वो घूमने से दूसरे की जेब में जो पानी मतलब पैसा है वो मेरी जेब में आने लगे, तो उसके लिए हमें ये पूरा मार्केटिंग का गिमिक करना है। मतलब गिमिक तो नहीं बोल सकता, इट इज ए रियल थिंग नाउ, बट प्रमोट करना है। तो आप कुछ ना कि भाई आप एक शर्ट खरीदिए 7 शर्ट फ्री में ले जाइए, तो आपको लगता है चलो हम 7 दोस्त एक साथ में जाते हैं, और वहां तो लिखा है एक शर्ट खरीदिए और 7 साथ में फ्री मिलेंगे, तो 8 शर्ट आ जाएंगे, तो सबको एक एक मिल जाएगा। वहां जाते कहते तो शर्ट दिखाए तो दिखाते हैं कितना है, तो 1800 रुपये का शर्ट होता है। आपको लगता है कि क्या करेंगे 1800 रुपये का शर्ट, क्योंकि वो बाहर रेकड़ी पे 200 रुपये का 250 रुपये का मिलते हैं। आप 8 शर्ट खरीदेंगे तो भी वो 1500 रुपये में आ जाएंगे सब शर्ट। लेकिन ऐसे शर्ट को ऐसे अच्छी तरह से वो प्रमोट करते हैं कि एक के साथ 7 फ्री,
एक के साथ एक फ्री, एक के साथ तीन फ्री, तीन के साथ एक फ्री, मतलब दीज आर द मेथड्स। वो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज कहते रहते हैं। तो दिस इज अ प्रमोशन। कभी कभी आपको प्रमोट करना है तो मीडिया भी कैसे सिलेक्ट करना है। अभी आप देखते हैं कि आप जब भी कोई गेम खेलते हैं मोबाइल में तो नीचे एक छोटी सी एड कर दी तो वो भी एक प्रमोट करते हैं। और दूसरी एक ये चीज भी जरूरी है कि जब भी आप कोई चीज सही में बेचते हो तो आप उसका फीडबैक लीजिए। आपको कैसी प्रोडक्ट लगी, आपने तो दूसरी बार जरूर आना है। आप कहीं होटल में खाना खाने जाते हो, ऐसे ही पहुंच गए, लेकिन वो ऐसी आपको सर्विस देते हैं और बाद में आपको एक कार्ड देते हैं, एक आपको उसकी ब्रांच का एड्रेस भी देते हैं, आपको फोन नंबर भी देते हैं, एक आप गिफ्ट भी देते हैं। कहीं पे जाते हो 5,000 रुपये का आपने खाना खा लिया तो साथ में 2 पान भी फ्री में देते हैं, 50-50 रुपये वाले। ये सब करते रहते हैं। एक जगह मैंने देखा था कि आप खाना खाते हो और थाली अनलिमिटेड खाना है, लेकिन अगर थाली में कुछ खाना छोड़ते नहीं हो तो आपको 10% रिफंड मिलेगा। हमने कभी कभी देखा है कि खाना खाने है तो कहीं अनलिमिटेड है, कुछ भी खा लो, क्या फर्क पड़ता है, तो सब कुछ खा लेते हैं लेकिन छोड़ते हैं। एक रोटी पड़ी रहती है, दाल चावल रहते हैं, कुछ मिठाइयाँ पड़ी रहती हैं, कठोल भी रहता है और छाछ के एक गिलास भी छोड़ के आते हैं। तो वो लोग ने सोचा कि अगर मैं 10% का रिफंड दूंगा तो वो कम खाएगा, तो 200 रुपये की थाली है, 200 रुपये वापिस मिल जाए। तो दिस इज अ मेथड ऑफ प्रमोटिंग कि आप अगर अपनी पूरी खाली करके जाएंगे आपको 10% वापिस देंगे। तो दिस आर द मेथड ऑफ प्रमोटिंग, एक प्रमोशन है। और अभी हमारा टाइम हो रहा है तो चलो लास्ट वाला भी बता देता हूं। प्लेसिंग, आपको आपकी प्रोडक्ट सही जगह पे रखनी है ताकि ग्राहकों तक पहुंच सके। अभी होता क्या है प्लेस में कि आप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हो, कच्छ में रहते हो और आपका कस्टमर है आसाम में रहता है, क्या करोगे? तो आपको आपकी प्रोडक्ट वो ग्राहक तक पहुंचे उनके लिए कुछ लिंक बनानी पड़ेगी। आप प्रोड्यूसर हैं और वो कस्टमर है, उनके लिए आपको कोई ना कोई एजेंट चाहिए। एक होलसेल वाला चाहिए, एक रिटेल शॉप वाला चाहिए। जैसे अमूल है, अमूल की डेयरी आनंद में है, लेकिन अमूल की प्रोडक्ट है, अमूल घी है या अमूल बटर है, ये सब चीज आपको गल्फ में भी मिलेगी, आपको यूरोप में भी मिलेगी, श्रीलंका में भी मिलेगी, पाकिस्तान में नहीं मिलेगी क्योंकि वहां अलाउड नहीं। वो कायदे से मतलब कोई ना कोई अपना रिलेशन ऐसा है इसलिए नहीं मिल रही। लेकिन अमूल की प्रिपरेशन है, अगर गवर्नमेंट इसी फ्रीडम देगी तो वहां तक भी हमें अमूल की मिल्क पहुंचा सकता हूं। और जब भी आप अपनी प्रोडक्ट है वहां ले जाते हो तो इसका भाव भी इतना बढ़ना नहीं चाहिए। अभी अभी मैंने एक खाखरा खरीदा था, भुज में बना हुआ, लिखा था उसमें खाखरा की प्राइस क्या है तो कि 30 रुपया, और अगर गुजरात के बाहर बेचोगे तो 35 रुपया। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जो कस्टमर है जहां पे है उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग में डिफरेंस लाना पड़ेगा, एमआरपी में कुछ ना कुछ चेंज होता होगा, लेकिन आपको आपके कस्टमर तक ये पहुंचाना है। तो आपका जो प्रोडक्ट है लोकल मार्केट में है, रीजनल मार्केट में है, नेशनल मार्केट में है, इंटरनेशनल मार्केट में है। और आपको आज ये बता दूं कि अभी ये जमाने में हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले का जमाना हुआ करता था कि वो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से एजेंट के पास जाता था, एजेंट के पास से होलसेलर के पास जाता था, होलसेलर वाला से रिटेलर रहता था, उनके पास से कस्टमर जाता था, कस्टमर को डायरेक्ट नहीं मिलता था। लेकिन अभी वो ये ऑनलाइन मार्केट ने सब खत्म कर दिया है। आप अपने घर पे कुछ अच्छी चीज बनाते हो और बेचना चाहते हो और वो अगर लीगल परव्यू में है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हो। आपको रजिस्टर करना है, आपका टैन नंबर, पैन नंबर जो कुछ भी है रजिस्टर कर दो, तो उसके हिसाब से आपने घर बनी हुई चीज भी आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। आजकल तो सेकंड हैंड मार्केट भी आ चुका है, ठीक है ना। OLX पे बेच तो आता है, तो आपकी पुरानी चीज भी आप OLX में बेचते हो। मैंने एक बार देखा था 500 रुपये में 5 पेन ड्राइव ले जाइए, किसी को आता नहीं था, बिगड़ गई थी, तो मैंने सोचा ये अच्छी चीज है, 500 में 5 लेनी चाहिए, लेकिन और किसी ने ले लिया, तो उसमें भी कंपटीशन होती है। तो अभी ये प्लेसिंग वाला कंसेप्ट निकल भी सकता है। अगर आप छोटे मतलब मैन्युफैक्चरर हो, छोटे व्यापारी हो, तो जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए भी होलसेलर रिटेलर में जाइए। उनकी जरूरत किसको है? जो बड़ी कंपनियां हैं, अमूल है, उनको जरूरत पड़ती है, उनके वो जेंट्स होते हैं, वो होलसेल में पूरा उसका मिल्क का वो पूरा व्हीकल आता है, रिटेलर तक जाता है, और वहां जाके हम बोलते हैं कि चलो मुझे अमूल दही दो, अमूल की लस्सी दो, अमूल का दूध दो। तो ये एक हमें जाना है दुकान पे, अमूल को है पूरी चैनल का यूज करना है क्योंकि इनकी प्रोडक्ट ऐसी है।
लेकिन हम अगर छोटे लेवल पे काम करते हैं तो हमें ये चैनल को भी बाईपास करके अभी बिजनेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास ये पूरा नेटवर्क हो, लेकिन अब जब पढ़ते हैं तब हमें ध्यान में होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल प्लानिंग में हम पढ़ना है तो उसमें एक चीज हमें मालूम होनी चाहिए कि 7 प्रकार के जो रिसोर्स है, 7M रिसोर्स, उसमें से जो मार्केटिंग नाम का जो रिसोर्स है वो हम डिप्लोमा में कहीं पढ़ते नहीं। ये पढ़ने के सिलसिले में हमने आज मार्केटिंग की डेफिनेशन देखी है, और मार्केटिंग में ये 4 चीजों को ध्यान में रखना है, कस्टमर को केंद्र में रख के। कस्टमर को कौन सी प्रोडक्ट पसंद है, कस्टमर कितनी प्राइस मुझे देगा, मुझे नए कस्टमर कैसे मिलेंगे, और कस्टमर तक मैं मेरी चीज कैसे पहुंचाऊंगा। तो ये प्लेसिंग, तो ये 4P हमने अभी तक समझे हैं। और चीजें भी मार्केटिंग में है। इसमें अगर आप डिप्लोमा करके, डिग्री करके मास्टर भी करना चाहो तो MBA में, मार्केटिंग में MBA भी होता है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें भी काफी चीजें होती हैं, लेकिन हमें जो बेसिक नॉलेज अभी होना चाहिए, अभी आप डिप्लोमा 6ठा सेमेस्टर खत्म करके अगर डिग्री नहीं करना चाहते हैं, कहीं नौकरी नहीं करना चाहते हैं और सोचते हैं कि मुझे खुद का बिजनेस चलाना है, मैं घर पे, मेरे पिताजी ने सब अच्छा दिया हुआ है, घर है, मकान है, थोड़ी जमीन है, और मैं कुछ अपना डेवलप करना चाहता हूं, तो अभी आपको ये ध्यान में रखना है, आपको अपना काम करने में खुशी भी मिलेगी, आप इंडिपेंडेंट भी रहेंगे, किसी की लाचारी भी नहीं करनी पड़ेगी। और अभी का मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल चल रहा है। आप जो यहां बन रहे हैं हमारे गांव में, वो हमें हमारे गांव में ही खरीदना है, ऐसा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। इसलिए आप सोचिए कि अगर अमूल का दूध हमारे गांव में आ रहा है, हम अपने थोड़ी सी जमीन लेके, कोई किसान अभी अपनी खुद की डेयरी बना के बेच रहा है, तो उनको ज्यादा पैसे अमूल से मिलेगा और लोकल लोग खरीदेंगे। मैं अमूल का दूध नहीं पीता हूं, मैं भी यहाँ एक गोवाल है, उनके पास उनकी गाय है, उनके पास से जाके मैं खुद जाता हूं, लेके आता हूं। वोकल फॉर लोकल में क्या करना है, मैं मेरा दूध भी कोई मल्टीनेशनल से या नेशनल से कंपनी से नहीं खरीदूंगा, डेयरी से नहीं खरीदूंगा, लेकिन अपना जो लोकल किसान है उनके पास से खरीदूंगा। तो उनको भी अपना बिजनेस मिलता है, उनको भी अपनी आमदनी होती है, मुझे भी अच्छी प्रोडक्ट मिलते हैं, मैं देश की सेवा भी कर रहा हूं, उनको प्रमोशन की जरूरत नहीं है, प्राइस भी मुझे एकदम रिजनेबल मिलती है और प्रोडक्ट एकदम बढ़िया मिलती है। तो ये भी अभी अपने देश का माहौल है, राष्ट्रभक्ति भी हो जाएगी। तो ये मार्केटिंग मैंने जैसे पहले बताया, पुराना कंसेप्ट नहीं है, नया कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट में ये कस्टमर को ध्यान में रख के मेरी प्रोडक्ट मुझे बेचनी है। आज यहां तक रखते हैं, आगे की जो बात होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपने ये लेक्चर अटेंड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लेक्चर जो है यूट्यूब में मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। धन्यवाद।